शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सबा शेयर करी है। सबा कहती है, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। हम लोगों के कज़न की शादी थी। हम सबको पिंडी जाना था। मेरे कज़न की शादी दिसंबर में थी। हम लोग 15 दिसंबर को यहाँ से चले गए। उनकी शादी 21 दिसंबर को थी। जैसे बहुत सख्त सर्दी थी तो हम लोग पहले चले गए। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेम ड्रेसेस बनाने थे कज़न्स ने। बहुत हम लोग सब खुश थे। उन लोगों ने जितना भी सारा शादी का सेटअप था, उन लोगों का तीसरा छत जो था वो बहुत बड़ा था। वहाँ पर उन लोगों ने सारे टेंट्स लगाए। वहाँ पर हर जगह के ऊपर जैसे आग वगैरह का एक एहतमाम किया गया कि जो भी वहाँ पर हर टेबल के पास जैसे उन लोगों ने बॉन फायर का एक बाकायदा सेटअप किया हुआ था कि ठंड ना लगे। बहुत बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा था। रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। मेहंदी की रात थी तो हम लोग सारे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी मुझे बहुत सख्त सर्दी लगने लग गई तो मैंने सोचा मैं जाकर अपने लिए कुछ जर्सी निकाल कर ले आती हूँ। काफ़ी ज़्यादा पिक्स भी बन गई थी और वीडियो भी बन गई थी। मैं नीचे गई। मुझे जाना था फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे ही मैं नीचे आई पूरा घर खाली था। सब ऊपर थे, कोई भी नहीं था। जो बुज़ुर्ग थे वो कमरों में सोए हुए थे। मैं नीचे आती गई तो कमरे में आई। मैंने वहाँ से अपनी एक जर्सी निकाली और वह मैंने पहन ली। तो जैसे ही मैं ऊपर जाने लगी, अब मैं बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ कि जैसे किचन की लाइट ऑफ है और किचन में जैसे मैंने किसी को खड़े देखा। उसने मेहंदी का ही लिबास पहना हुआ था। कद बहुत ज़्यादा लंबा था और हम लोगों की कज़न्स में कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसकी इतनी लंबी हाइट होती। वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबी हाइट की लड़की थी। येलो कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ था। बाल भी बहुत लंबे थे और वो बिल्कुल सामने एक किचन शेल्फ के पास खड़ी हुई थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन है जो लाइट ऑफ करके किचन में खड़ा है, क्योंकि बाहर सहन की लाइट तो जल रही थी। तो मैंने पूछा कि कौन है वहाँ पर। अभी मेरा ये पूछने की देर थी तो वो जो कोई भी था वो थोड़ी सी और जैसे चलकर आगे चली गई। यानी अगर थोड़े से आगे जाते तो बाहर से नज़र नहीं आ सकता था, उसके लिए किचन में जाना था। तो मैं किचन में आ गई। अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू महकी हुई थी, जिस तरह से चमेली के फूलों की खुशबू होती है। और वो कमर उसकी मेरी तरफ स्टिल कमर थी और वो शेल्फ के पास खड़ी थी। मैंने फिर पूछा कि आप कौन है, ऊपर फंक्शन हो रहा है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दें। वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बाहर निकली और मैंने आवाज़ देना शुरू कर दी। मैंने जैसे अपनी अम्मी को आवाज़ दी, अपनी कज़न्स को आवाज़ दी। ऊपर फंक्शन हो रहा था, शोर शराबा था, मेरी आवाज़ कहाँ जाती थी ऊपर। मैं भागती हुई ऊपर गई और मैंने जाके वहाँ पर अपनी कज़न्स को बताया कि किचन में पता नहीं कोई अजीब सी लड़की खड़ी है, मेरी बात भी नहीं सुन रही। मैंने 3-4 दफ़ा बुलाया है। इतनी लंबी हाइट की लड़की तो हमारे फंक्शन में कोई भी नहीं है और वो वहाँ पर खड़ी है। आकर मेरे साथ देखो, पता नहीं कौन है कौन नहीं। उसे कहा कि चलो ठीक है। हम 3-4 कज़न्स भागते हुए नीचे आई, किचन में आई। किचन में कोई भी नहीं था। पता नहीं वो कहाँ पर गई। बाहर का गेट भी बंद था। बाहर से भी हम लोगों ने पूछा, बाहर भी कोई नहीं था। हम लोग बड़े परेशान कि वो कौन थी और कौन नहीं। मेरी कज़न्स कहती तुम हम लोगों को तंग कर रही हो, प्लीज़ ऐसे ना करो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तंग नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर खड़ी थी। उस वक्त भी किचन में बहुत ज़्यादा खुशबू थी। पता नहीं वो कौन थी और कौन नहीं। खैर काफ़ी देर फंक्शन चलता रहा। 3 बज गए। फिर हम लोगों ने मेहंदी का फंक्शन ख़त्म किया। बहुत ज़्यादा थके हुए थे सब, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। सब लोगों ने चाय पी और हम लोग अपने कमरों में आ गए। हम सब लड़कियों का एक ही कमरा था। तो हम सारी लड़कियाँ जो थी अपने कमरे में आ गई, कपड़े वगैरह चेंज किए और बिस्तर में लेट गई। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही हम लोग बिस्तर पर लेटी, सारी सो गई।
मुझे नहीं पता कि रात का कौन सा पहर था, सर्दियों की रातें तो बहुत लंबी होती हैं। तभी मुझे ऐसे महसूस होने लग गया कि जिस तरह से मेरे जो पाँव हैं उनके ऊपर जैसे कोई गीली सी चीज़ लग रही है, जैसे कोई गीला कपड़ा होता है, जिस तरह से कोई गीले हाथ लगाता है। तो मुझे बहुत सर्दी भी हुई और मुझे उलझन भी हुई। मुझे लगा कि मेरे पाँव तो जैसे बिस्तर के अंदर है, कंबल के अंदर है, तो मेरे पाँव गीले गीले क्यों लग रहे हैं। एकदम से मेरी आँख खुल गई तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पैरों की तरफ कोई बैठा हुआ है। यानी मैं बेड पर थी और वो जो कोई भी था मेरे पैरों की तरफ ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसका मुझे सर नज़र आ रहा था। तो जो ही मैंने थोड़ा सा ऊपर होकर देखा तो उसने सर नीचे किया हुआ था। मैंने कहा कि कौन है यहाँ पर। मैं डर गई और मैं उठकर बैठ गई। तो मैं क्या देखती हूँ कि इंतहाई खौफनाक चेहरे वाली कोई औरत है। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, उसके इतने लंबे हाथ थे और उसके दोनों हाथ जो थे मेरे पैरों की तरफ थे। पता नहीं उसके हाथों पर खून था या पानी था, मुझे नहीं पता। गीले थे, उसके हाथों से कुछ बह रहा था और वो मेरी तरफ देख रही थी। और उसकी सांस की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी जानवर की आवाज़ होती है। मैंने जब उसे देखा मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सकता हो गया है, जैसे मैं बिल्कुल पत्थर की बन गई हूँ, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। अब जैसे ही मैं उठी तो वो ब्लैंकेट हटा और मेरी कज़न जाग गई। उसने मुझे ज़ोर से हिलाया और पूछा कि क्या कर रही हो तुम, रात को क्यों उठकर बैठ गई हो। उसने जैसे मुझे हिलाया तो वो सकता सा टूटा और मेरी चीखें निकल गई। इतने में वो जो भी मखलूक थी वो गायब हो चुकी थी। मैं ऊंचा ऊंचा रो रही थी, चीख रही थी, लाइट्स जल गई, सब जाग गए। उन सब ने समझा कि मैं डर गई हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं डरी नहीं हूँ, मेरे पाँव की तरफ कोई बैठा हुआ था, कोई औरत थी बड़े भयानक चेहरे वाली। क्योंकि ज़ीरो लाइट जल रही थी कमरे में। मेरे पाँव देखे तो मेरे पाँव बिल्कुल नीचे से ब्लू कलर के हो गए थे। कोई ब्लड वगैरह नहीं था, लेकिन वो बेड की जो जगह थी वो गीली हुई थी, बेडशीट गीली हुई थी। जल्दी से अम्मी वगैरह को जगाया गया, सबको जगाया गया। अम्मी ने मुझे दम किया। मुझे बहुत सख्त बुखार हो गया था, बहुत सख्त। और ऐसे मेरे पाँव अभी भी स्टिल नीले थे। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, सदका वगैरह भी दिया। खैर सारी रात वो लोग मेरे पास ही रहे। मुझे खौफ भी आ रहा था और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी जो खाला थी उन्होंने ये कहा कि इधर हमारे पास एक मदरसा है, उधर लेकर चलते हैं। वो लोग मुझे मदरसा लेकर आए तो वहाँ पर एक साहिब इल्म थे, उन्होंने मुझे दम किया तो मुझे बहुत ज़्यादा उबासी आने लग गई और मेरी आंखों से इतना पानी बह रहा था कि आंखें खुल ही नहीं रही थी, आंखें रेड हो गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द और मुझे बहुत बुखार है, मैं निढाल हो गई थी। तो उन्होंने जब दम किया, दम करने के बाद उन्होंने दम किया, मुझे पानी पिलाया। उनका ये कहना था कि जो मखलूक इसने रात को देखी है वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई जिन्नी थी, कोई बदरू थी या कोई आत्मा थी, पिछड़ पैरी चुड़ैल, इस तरह की कोई मखलूक थी, औरत मखलूक थी। वो शादी वाला घर था, उन लोगों का वो जो कमरा था जहाँ पर हम लोग सो रहे थे वो कमरा सेब सदा था, वहाँ पर उसका बसेरा था। घर में जैसे गजरे, फूल, खुशबुएँ ये सब कुछ था, मिठाइयाँ भी थी। तो उस मखलूक ने अपना आप ज़ाहिर किया। अब मैंने इसको किचन में खड़े हुए देख लिया था, मैं उससे मुखातिब भी हुई। तो उनका ये कहना था कि जब जिन्नात के पीछे जाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो पलट के उस इंसान की तरफ ज़रूर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जगह पर आप किसी ऐसी मखलूक को देखें जिस पर आपको शक हो कि ये कोई इंसान नहीं है तो उसको कभी भी आवाज़ नहीं देनी चाहिए। उनका ये कहना था कि वो अगर मेरी कज़न मुझे ना जगाती तो जैसे मैं पत्थर की हो गई थी और जैसे बिल्कुल मैं अपने आप में भी नहीं थी, मुझे होश ही नहीं था, तो शायद वो मुझे या तो पोजेस्ट कर देती, मेरे ऊपर उसका बसेरा हो जाता, या वो मुझे जाने नुकसान दे देती। फिर उन्होंने मुझे हिफाजत का एक तावीज़ दिया और सख्ती से मना किया कि उस कमरे में नहीं सोना। फिर हम लोग उस कमरे में नहीं सोते थे, उस कमरे को बंद कर दिया। अब यकीन करें हम लोगों ने उस कमरे को बंद किया हुआ था, इसके बावजूद उस कमरे से आवाज़ें आती थी, हंसने की आवाज़ें आती थी, चारपाइयों को घसीटने की आवाज़ें आती थी और ऐसा लगता था कि वहाँ पर बाकायदा कोई मौजूद है। जिस दिन मेरे कज़न की शादी थी तो हम लोग जब बारात लेकर वापस आए तो वहाँ पर 2 मुलाज़िमा छोड़ कर गए थे, तो वो बहुत डरी हुई थी, कुरान पाक लेकर बैठी थी। जब उनसे पूछा कि क्या हुआ है तुम लोगों को, तो उनका ये कहना था
कि इस बंद कमरे से तालियां बजने की आवाज़ें आ रही हैं और ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से कोई अजीबोगरीब आवाज़ में गुनगुनाता है। हमें बहुत डर लग रहा है। हम लोगों ने अपने घर वापस जाना है, तो फिर उन लोगों को छुट्टी दे दी गई। उसके बाद मेरी खाला लोग जो हैं उस घर में 1-2 माह ही रहे थे और फिर उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया था, क्योंकि कज़न की शादी के बाद उस घर में वाक़यात बहुत बढ़ गए थे। उस कमरे से हर टाइम आवाज़ें आती थी। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सब आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी, एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।